और ये पिछले ठाकुर कौल सिंह जैसे लोगों ने मंडी के साथ गद्दारी की और मंडी से मुख्यमंत्री का पद हमने खोया था। क्या मैं उस चीज़ को रिपीट करता है? और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि उस वक्त भी ठाकुर कौल सिंह जी ने ये कहा कि पंडित सुखराम खत्म हो चुके हैं। मेरे लिए अपने बाप का नाम दोबारा से इस जगह खड़ा करना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मुझे एक बार फिर ये बताना था कि पंडित सुखराम का परिवार आज फिर जो है जनता के बीच में, चाहे किन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा, आज भी जनता के सामने ठाकुर कौल सिंह जी को मैंने ये जरूर बताना था कि चुनाव मैंने उस जो है उस दृष्टि से भी चुनाव लड़ा है ना। मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये करना चाहता तो मुझे पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के लिए नंबर 2 के लिए मुझे ये कहा था। यदि मुझे वही लेना होता तो मैं भाजपा से क्यों चुनाव, जब पता था कि भाजपा चुनाव में इस बार जीत नहीं रही है तो मैं कांग्रेस में जा सकता था। चंपा ठाकुर और उनके जो डॉक्टर उनके हस्बैंड है, कल दोनों ही हेल्थ मिनिस्टर के पास बैठे और जाकर उन्होंने कि एक ड्राइवर की ट्रांसफ़र की है, वो कैंसिल ना हो जाए उसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मुझे दुख होता है कि कहाँ वो सरकार में काम करने की बात करें। मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आए, मैं दूसरे चुनाव क्षेत्रों में नहीं जाता हूँ, मेरे चुनाव क्षेत्र में आए और एक मुख्यमंत्री आते हैं और मेरे लिए मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए कुछ दे। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा से। अनिल जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। धन्यवाद। अनिल जी, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा फिर शुरू हो जाती है कि अनिल शर्मा अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। जब आप कांग्रेस में होते हैं तो कांग्रेस से ही सोचते हैं कि हमारी पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आप एक भाजपा के विधायक हैं तो भाजपा में ये बात शुरू हो गई है कि अनिल शर्मा को जो है कांग्रेस से कोई ऑफ़र आ रही है या खुद वो कांग्रेस को अप्रोच कर रहे हैं और ये पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसी अटकलें आपके लिए क्यों लगाई जाती हैं? देखिए, अटकलों का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ ऐसे, क्योंकि विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी का और एक विधायक के रूप में पार्टी का जो काम है उसको करने का अलग इशू है, परंतु लोगों का भी विधायक हूँ और यदि मैं कोई काम करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलता हूँ उसके बारे में शायद कुछ लोग जो हैं उसका गलत प्रचार करते हैं। अदरवाइज जो पिछला चुनाव मैंने लड़ा था वही ठीक है कि मैं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गया, उसका भी कारण था। और राजनीति के अंदर कई बार कुछ आंकड़ों पे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पिछला चुनाव जो था जब मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तो यही कारण था कि मैं जिस पार्टी में उसी से अब चुनाव लड़ूं, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और इन अटकलों का कोई जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये तो लोगों के बीच में जो प्रचार करना होता है वो अलग बात है। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात रही है, मुख्यमंत्री के साथ हमारा रिश्ता पुराना है। वैसे तो ठाकुर जयराम जी का भी रिश्ता का जो है पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मधुर संबंध थे। कई बार उनसे मिलते थे, कई बार हम भी सरकार में थे मुख्यमंत्री जी के, तो जयराम जी वहाँ मतलब अपने विकास के संबंध के कामों के लिए वहाँ जाते रहते थे। तो ये अलग इशू है कि एक विधायक के रूप में हमें कहाँ जाना है, कैसे काम कराना है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, वो बात तो ठीक है कि आप एक विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या चर्चा होगी जो बंद कमरों में होती है? अब मुख्यमंत्री मंडी में आए थे तो कहते हैं कि आप बंद दरवाज़ों के अंदर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी ने प्रचार कर दिया क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के सभी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी का मैं ही था उस वक्त और केवल ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे। उसके बाद खाना खाने के लिए जो है उन्होंने अंदर बुलाया मुझे और तो मैंने कहा था कि चलिए आपका है, तो मैं खाना खाने के लिए, हम सभी लोग थे, ठाकुर कौल सिंह जी वगैरह थे, प्रकाश चौधरी, सभी लोग थे। बंद कमरे में कोई ऐसी बात होने की नहीं। और करने की भी बात है तो मुख्यमंत्री से भी शिमला मिल लेता हूँ, उनसे भी उनके घर में जाता भी हूँ, विकास के काम लेके जाता हूँ और उनसे चर्चा भी करता हूँ। राजनीतिक तौर से हम क्या चर्चा करते हैं वो विकास के संबंधी की बातें होती है, बाकी राजनीति तो अलग इशू है। तो किस विकास की बात कर रहे हैं? मंडी के लोग कहते हैं कि शिव धाम है प्रोजेक्ट मंडी का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है कॉलेज का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ सरकार ने इतनी छेड़छाड़ की और भी कई विकास के कारण में। आप एक काम बता दीजिए कि आपने बोला हो सरकार को जो आपके विधायक विधानसभा क्षेत्र में हो और वो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हो। देखिए, इसका सिवाय ट्रांसफर्स के, देखिए बात ऐसा है कि ट्रांसफ़र जो है
वो इशू अलग है, मैं ट्रांसफर में ज़्यादा उलझता नहीं हूँ। ये ठीक है कि जो हमारे कांग्रेस की कैंडिडेट रही वो लगातार हमारे लोगों को प्रताड़ना की करने की कोशिश कर रही है। एक ड्राइवर की ट्रांसफ़र, उसके लिए कल उसका हस्बैंड भी, दोनों हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे जाके। हमें दुख होता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं आप? चंपा ठाकुर और उनके जो डॉक्टर उनके हस्बैंड है, कल दोनों ही हेल्थ मिनिस्टर के पास बैठे और जाकर उन्होंने कि एक ड्राइवर की ट्रांसफ़र की है कि वो कैंसिल ना हो जाए, उसके लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मुझे दुख होता है कि कहाँ वो सरकार में काम करने की बात करें। जहाँ तक विकास की आपने बात रखी, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। इसका विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था और विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि शिव धाम का काम शुरू करना, जो लगभग 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, केवल मात्र 40 करोड़ रुपया उसमें जो है सरकार ने दिया और काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि यदि कोई ये स्कीम हमारी किसी से सैंक्शन है तो उसका मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि ये काम जल्दी में शुरू हो गया। यदि इसमें फंडिंग सेंटर से, और जयराम जी ने इस बात को कहा कि हम सेंटर से इसको उम्मीद रख रहे थे कि पैसा सेंटर से आएगा। अब वो पैसा, ना तो पैसा आया ना ही उस काम को करने का आगे, क्योंकि शिवधाम की बात मैंने मुख्यमंत्री से की। और जहाँ तक दूसरे मुद्दे हैं, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने पीछे भी कहा था कि जेल का जो काम चल रहा है, हमारा नेर चौक से ऊपर जो चल रहा है, वो भी कई वर्षों से चला हुआ था। उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप विकास की जो बात करें, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे काम थे जो पीछे हो सकते थे। आज भी अभी मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करके आया हूँ, जो पंचवक्तर में हमारा जो ब्रिज था वो टूट जाने की वजह से वो भी अभी तक आईपीएच विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों के संबंधों में ना होने की वजह से आज लोग जो हैं परेशानियों झेल रहे हैं और काफ़ी लंबा उनको उसको क्रॉस करने के लिए मुश्किल आ रही थी। तो मैं अभी गया और जाकर मैंने इसको देखा कि आईपीएच का जो है उसी को टेम्परेरी हम बना के उसमें से पेडिस्ट्रियन चलाने, क्योंकि जो अलग बना रहे हैं वो 45-50 लाख ही उसमें कॉस्ट आएगी, लगभग 60-65 करोड़, और दूसरा मैं बनाने जा रहा था वो भी 2.25 करोड़ की आ रही थी। तो वहाँ इसलिए खुद मेरा वहाँ बात करना जो जरूरी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं विकास, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बाईपास मंडी में, जिसका इन्होंने नबार्ड में पीछे में ट्राई करता है, बात उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और नबार्ड में जब मुझे पता लगा कि उन्होंने 22 करोड़ की मेरी स्कीम थी और एचएफएल के आने की वजह से उन्होंने उसको वापस भेजा, दोबारा डीपीआर बनाई। आप क्या कर रहे हैं कि मैं लगातार आज 9 महीने से जो काम मेरे नहीं हो रहे थे उनकी डीपीआर मैंने बनाई। अभी 28-29 करोड़ की डीपीआर बनी हो जो विधायक प्राथमिकता में होगी, और उसको एचएफएल से ऊपर लाने का, और उसी को बाईपास को मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ रहा हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, अभी पता लगा, अभी एमडी साहब से बात करके आया हूँ कि बीच में कोई प्राइवेट ज़मीन निकली, वहाँ पर नाम वो प्राइवेट में थी और कब्जा हेल्थ का था। और आज मुझे, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं बनाया इतने साल, परंतु जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई जो है उन पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। और अनुराग जी ने भी कहा कि आप ज़मीन दो तो मैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपका 400 मीटर का ट्रैक होगा, 8 लेन का, और उसमें इंडोर हॉल होंगे और उसमें स्विमिंग पूल होगा, उसमें लॉन टेनिस का होगा। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो कम से कम भी 60-70 बीघे ज़मीन पे बनने जा रहा है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहा हूँ। तो विकास के लिए मुझे पता है कि मैं प्रदेश सरकार की, जब तक ये आगे मेरा नहीं भेजेंगे, डीपीआर को भेजेंगे या एस्टिमेट को, तब तक मैं सेंटर से नहीं करा सकता हूँ। तो ये मेरा मुद्दा मुख्यमंत्री से केवल यही है कि जो काम, और आपको मैंने बताने में भी मुझे हर्ष भी हो रहा है, और ये बात मैंने मुख्यमंत्री के सामने जो है जिस दिन मंडी आए थे और बड़ी स्टेज में मैंने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयासों से मेरा जो 191 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, जो कई वर्षों से हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से रुका हुआ था, उस पे आपने जो खुद हिम्मत की, आपने जो उसमें कागज़ तैयार किए, आज मुझे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो अब थ्रू होने वाला है, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है, हमारी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है, 6 महीने के अंदर मुझे अब वहाँ से मंजूर हुई है। मैं इसी बात पर ही आ रहा था कि जिस तरह से आप एक भाजपा के विधायक है, जो सरकारी फंक्शंस में, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन आप हर सरकारी फंक्शन में, जो कांग्रेस के जितने भी सरकारी फंक्शन है, आप वहाँ ये उम्मीद रखते हैं कि आपको बुलाया भी जाए और आप वहाँ आप उपस्थित भी होते हैं, और मंच से ही आप मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल भी बांधते हैं। तो इससे सीधा शक लोगों को जाता है कि ये विधायक तो हमारे भाजपा के हैं और खुश ये मुख्यमंत्री को करते रहते हैं।
और वैसे भी एक और बात भी देखी गई है अनिल जी कि आप कभी भी, चाहे प्रतिभा सिंह हैं, चाहे ये सुखविंदर सुक्खू हैं, चाहे कांग्रेस के अन्य भी नेता हैं, आप कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। ये क्या रिश्ता है? देखिए, मेरा अननेसेसरी में किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और ये आपने ठीक कहा कि जहाँ आदर सम्मान मिलता है वहाँ हमेशा मैं जाता भी हूँ। यही कारण है कि पिछली सरकार के अंदर जब यहाँ मेरे साथ जो हुआ सभी को पता है कि मुझे शायद बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं मिला करती थी, तो मैं तब भी वहाँ जब गया, जब देखा कि मुझे वहाँ पर नहीं पूछा जाता तो मैंने जाना छोड़ दिया। इस सरकार के अंदर जब मुझे बुलाते हैं और बेहतर बैठने के लिए कुर्सी भी दी जाती है कि विधायक के रूप में मुझे, हालांकि प्रतिभा सिंह पीछे आई, वहाँ चंपा ठाकुर के नाम लगा, उसमें प्रधानों के नाम लगा, मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं गया। तो मैं वहीं, ये नहीं कि मेरा नंबर नाम प्लेट लगेगी या कुछ होगी। और मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आए हैं, मैं दूसरे चुनाव क्षेत्रों में नहीं जाता हूँ, मेरे चुनाव क्षेत्र में आए और एक मुख्यमंत्री आते हैं और मेरे लिए, मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए कुछ दे के जाते हैं। अभी उन्होंने खुद कहा कि उस दिन जो बैठे बैठे बात की कि आपने जो 15 करोड़ रुपए ठाकुर जयराम जी ने पिछली सरकार के अंदर मंडी एमसी को दिया था, उसकी पहली किस्त पर मैंने 5 करोड़ रुपए जो जारी कर दिए। तो क्या ये गलत हो रहा है कि मैं उन चीज़ों को जो हमारे जो पीछे हुई थी, जो हो सकती थी, वो पैसा नहीं आया, परंतु अब वो पैसा यदि मुख्यमंत्री से मैं बात करके वो पैसे को लाने, तो क्या मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उस काम को करें। राजनीतिक तौर पर पार्टी एक अलग इशू है। पार्टी का मतलब है कि हमें पार्टी ने चुनाव टिकट दिया, मैं लड़ा, पार्टी का विधायक बना, परंतु एक विधायक बनने के बाद पिछली सरकार के अंदर मैंने बहुत सी प्रपोजलें जो है जो दी, परंतु वो सिरे नहीं चढ़ सकी। मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि शायद मैं इस सरकार के अंदर उन चीज़ों को करवा पाऊँ, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सी योजनाएं हैं जिसके लिए मैं लगातार लगा हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री के द्वारा आपको कहा गया है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ और आपको एक अच्छा खासा ओहदा हम दे देंगे, या आप कोई नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ कर रहे हैं कि मैं इन कंडीशंस पे आऊँगा? देखिए, राजनीति मेरे पिताजी ने मुझे जो सिखाया है, मुझे कोई पद लेने के लिए राजनीति की ज़रूरत नहीं है कि पद लेने के लिए मैं किसी पार्टी से कोई बात तालमेल करूं। ना ही मैंने बेटे के लिए बात की है कि मेरे बेटे को कुछ बनाया जाए। ये राजनीति के अंदर ना मैंने किया है, ना मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूं। ये करना चाहता तो मुझे पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के लिए नंबर 2 के लिए मुझे ये कहा था। यदि मुझे वही लेना होता तो मैं भाजपा से क्यों चुनाव, जब पता था कि भाजपा चुनाव में इस बार जीत नहीं रही है तो मैं कांग्रेस में जा सकता था। तो अभी हमें ऐसी खबरें भी मिली हैं कि आशीष शर्मा लगभग 3 या 4 बार कांग्रेस के हाईकमान के पास हाजिरी लगा चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ? देखिए, कोई हाईकमान के पास कोई आशय नहीं गया है। ये गलत सूचनाएं जो है आपके माध्यम, ये ठीक है मुख्यमंत्री से मिलते हैं वो। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारे ऐसे संबंध हैं जिसका मैं जिक्र किया कि ठाकुर जयराम जी भी मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलते रहते थे। हमारा राजनीतिक अलग इशू है, परंतु पारिवारिक तौर से क्योंकि आशय जब आँख खोली अपने दादा के साथ है तो सुखविंदर सुक्खू जी के आना जाना पंडित सुखराम जी के पास लग रहा था। एक ऐसे संबंध है जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं, और मेरा प्रयास है कि यदि मैं उन संबंधों को अपने चुनाव क्षेत्र के विकास में लगा सकूं, यही कहकर मैं जो मुख्यमंत्री से मिलता भी हूं और आशय भी मिलता है। अनिल जी देखिए, अब आपके लिए हमेशा एक संशय, मैंने पहले भी कहा, एक संशय बना रहता है कि अनिल जी क्या करेंगे। अब लोग तो यहाँ तक बोलने लगे हैं जी अनिल शर्मा की हालत उस प्रेमिका की तरह है जिसका प्रेम तो कहीं चल रहा होता है लेकिन शादी दूसरे के साथ हो जाती है तो पुराने प्रेमी को नहीं छोड़ते। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब तक चलेगा? देखिए, मैंने कहा कि ये बात यदि होती तो मैंने चुनाव से पहले हमारा सब कुछ तय था, और यदि मुझे नड्डा जी नहीं बुलाते और ये बात को नहीं करते कि आपको, और दूसरी बात मेरे दिमाग में था कि पहली बार मंडी को मुख्यमंत्री मिला है और ये पिछले ठाकुर कौल सिंह जैसे लोगों ने मंडी के साथ गद्दारी की और मंडी से मुख्यमंत्री का पद हमने खोया था, क्या मैं उस चीज़ को रिपीट करता? और ये मनन करने के बाद, सोचने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मंडी के लिए इतनी बड़ी ताकत मिली है, उस ताकत को क्या मैं हाथ से जाने दूं, या मैं उसके लिए मेरे पर इल्ज़ाम ना लग जाए कि अनिल शर्मा की वजह से मंडी को मुख्यमंत्री से हाथ खोने पड़े। दूसरे क्षेत्रों से चाहे वो विधायक बने ना बने हो, पर मंडी ने 9 विधायक देकर ये साबित कर दिया कि मंडी इकट्ठी है। उसमें मैंने अब मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, हालांकि मेरा बेटा कांग्रेस में था और मैं चाहता तो कांग्रेस में उस तक जा सकता था, बेहतर समझा कि मंडी के लिए क्या बेहतरी होगी। राजनीति के अंदर कई बार इस चीज़ को
ध्यान में रखना पड़ता है। और ये बात मैं कई बार भी कह चुका हूँ कि उस वक्त भी ठाकुर कौल सिंह जी ने ये कहा कि पंडित सुखराम खत्म हो चुके हैं। मेरे लिए अपने बाप का नाम दोबारा से इस जगह खड़ा करना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मुझे एक बार फिर ये बताना था कि पंडित सुखराम का परिवार आज फिर जो है जनता के बीच में, चाहे किन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा, आज भी जनता के सामने ठाकुर कौल सिंह जी को मैंने ये जरूर बताना था कि चुनाव मैंने उस जो है उस दृष्टि से भी चुनाव लड़ा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप आज भाजपा से नेगोशिएट कर रहे हैं कि मुझे जो है वो एमपी का टिकट मंडी से दिया जाए और मेरे बेटे को अगली बार सदर का? कोई ऐसी नेगोशिएशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी ने जो फैसला करेंगे, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इनके अपना सोचने का तरीका अलग होता है। किसको कहाँ क्या करना है उसके ऊपर पार्टी डिसाइड करती है, ना ही कोई मांगा जाता है। इस पार्टी में मांगने का तो सिस्टम है नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें कहाँ से उठ रही है, क्यों उठ रही है, ये तो वही जवाब दे सकते हैं जो इन बातों को लोगों के बीच में ला रहे हैं। अनिल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Red